Very good morning to all the students. In Hydro, chapter 2, equation of motion. Next we discuss the example 2. In example 2, air obeying Boyle's law. सबसे फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि बोयल्स लॉ, एयर जो है वो बोयल्स लॉ को कंसिडर करती है. बोयल्स लॉ क्लियर होना चाहिए सबसे फर्स्ट. बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग pressure upon density equal to constant. It's our Boyle's law. It implies pressure equal to K into density, any constant, and rho be the density and P be the pressure. So P equal to K into rho. Air is in motion in a uniform tube. कोई भी ट्यूब है इस तरह से, इसमें मोशन पोजीशन में है एयर. ठीक है. एयर इज इन मोशन इन अ यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ अ स्मॉल सेक्शन. प्रूव दैट इफ रो बी द डेंसिटी एंड स्मॉल v बी द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स पॉइंट तो ये हो गया. ठीक है. और इससे x डिस्टेंस पे वेलोसिटी v है एंड डेंसिटी बी द रो. Then at time t, prove that del 2 rho upon del t square equal to del 2 upon del x square into v square plus k into rho. ठीक है. तो मीन्स किसी भी टाइम t पर एयर जो है वो इस पोजीशन पे है जहाँ वेलोसिटी स्मॉल v, डेंसिटी रो, और ये o, इसको o ले लो, ये p पॉइंट ले लो. ठीक है. ओ पी डिस्टेंस x हो गई अपनी. इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी. अब यहाँ पर वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसिडर करोगे एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन किस पॉइंट पर कंसिडर करोगे? पी पॉइंट पर. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर वेलोसिटी होगी वहाँ वहीं पार्टिकल जो है वो मूविंग पोजीशन में होगा या एयर जो है वो मूविंग पोजीशन में है. तो इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कंसिडर होगी. अब सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक इक्वेशन इससे बनाओगे, एक इक्वेशन इससे बनाओगे. ठीक है. सॉल्यूशन इजी है, सॉल्यूशन इजीली क्लियर होगा स्टेप वाइज स्टेप. ओनली अपने को थोड़ा सा डायग्राम समझना है, क्वेश्चन को समझना है और किस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कंसिडर करनी है, वो क्लियर होना चाहिए. स्मॉल p be the pressure at the point P. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सबको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्लियर होगी, लर्न होगी. अब ये x डायरेक्शन, x डिस्टेंस पे है. ठीक है. अपने पास एक ही डायरेक्शन है तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या हो जाएगा? डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू वेलोसिटी क्या है? v. तो यहाँ पर क्या आएगा? v इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. एक ही डायरेक्शन है x, तो डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू वी इक्वल टू 0. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एट द पॉइंट P. ये इक्वेशन ऑफ मोशन, v वेलोसिटी है तो इसके अकॉर्डिंग डेल v अपॉन डेल t, डायरेक्शन एक ही है. ठीक है. डेल v अपॉन डेल t प्लस v डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल p अपॉन डेल x. ठीक है. तो जो डेरिवेशन था उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग सबको क्लियर लर्न होना चाहिए कि क्या अपना इक्वेशंस थी. तो यहाँ पर वेलोसिटी v है तो इसके अकॉर्डिंग डेल v अपॉन डेल t प्लस v डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल p अपॉन डेल x. ठीक है. ये इक्वेशन हो गई अपनी. यहाँ पर सबसे फर्स्ट वैल्यू पुट करो. यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे k इंटू रो, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन रो इंटू डेल p अपॉन डेल x. p की वैल्यू पुट करो k इंटू रो. k एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हो तो -k अपॉन रो k इंटू रो डेल रो अपॉन डेल x. ठीक है. तो डेल v अपॉन डेल t प्लस v डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू, ये अपना टर्म आ गया. इक्वेशन नंबर थर्ड. क्या फाइन अपने को क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? डेल 2 रो अपॉन डेल t स्क्वायर.
ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट लो यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टी के रिस्पेक्ट में। तो इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डेल टू रो अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल टी डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू वी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज डेल टू रो अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल टी रो इंटू वी। ठीक है, एक्स को बाहर लो, टी को अंदर ले लो, इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो टर्म एज इट इज चलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल टी रो डेल वी अपॉन डेल टी प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इंटू वी। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, देन ये टर्म आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने को ओनली वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू तो यहाँ से पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल टी और डेल रो अपॉन डेल टी ये यहाँ से पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, सॉल्यूशन है, अब सिंपल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मेनली इसमें क्या था कि बॉयल्स लॉ जो है वो क्लियर होना चाहिए, एक तो कि डेंसिटी प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, देन प्रेशर इक्वल टू के इंटू रो, पी इक्वल टू के इंटू रो, देन एक वन ही डायरेक्शन है अपने पास। ठीक है, वेलोसिटी स्मॉल v है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, पी की वैल्यू पुट करी है, उससे ये इक्वेशन आ गई। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों से डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू और डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो, डेल रो अपॉन डेल टी तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू वी। ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल टी यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वी डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस के अपॉन रो अपॉन डेल एक्स। पुट कर दो इनको, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल टी यहाँ से ये पुट कर दिया। ठीक है, और डेल रो अपॉन डेल टी ये पुट कर दिया। बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं, इजीली सॉल्व कर लोगे। ये एज इट इज रहने दो ये। अब देखो, रो को मल्टीप्लाई करो इससे, रो कैंसिल हो गया, माइनस के डेल रो अपॉन डेल एक्स माइनस रो इंटू वी डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वी डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू वी। के कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, एक तो माइनस तीनों टर्म्स में है तो इसको बाहर ले लो, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये तीनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। के कॉन्स्टेंट है तो के को इसके साथ एडजस्ट कर दो, डेल बाई डेल एक्स के इंटू रो। ठीक है, तो इससे तो ये टर्म डेल बाई डेल एक्स के इंटू रो, और इन दोनों टर्म्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, रो वी इंटू वी। अब देखो इसका कर लो, टू यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से करोगे तो रो इंटू वी डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल एक्स रो इंटू वी। तो फर्स्ट और थर्ड ये इन दोनों टर्म्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो, ये दोनों टर्म्स हैं फर्स्ट और ये सेकंड, इनका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डेल टू रो अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ये तो हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस तो कॉमन ले लो इधर ही, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रो वी इंटू वी प्लस डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के इंटू रो इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया माइनस, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रो वी इंटू वी या रो वी स्क्वायर प्लस के इंटू रो। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये तो एच इट इज रखो, और इसमें से कॉमन ले लो, रो कॉमन ले लो, रो, तो ये हो जाएगा के प्लस वी स्क्वायर डेल टू रो अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने को प्रूव करना था, डेल टू रो अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रो इंटू वी स्क्वायर प्लस के। ठीक है, इसी फॉर्म में डेरिवेशन जो है वो प्रूव करना था। तो सभी को क्लियर हो गया।
ठीक है। तो डेल टू रो अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू रो इंटू वी टी स्क्वायर प्लस के। तो ये अपना एग्जाम्पल सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड देखो, अ पल्स मीन्स गैस ट्रैवलिंग अलोंग अ फाइनाइट स्ट्रेट यूनिफॉर्म ट्यूब। ठीक है, कोई भी ट्यूब है, किसी तरह से भी ले लो, इस तरह से ले लो या इस तरह से। फाइन स्ट्रेट यूनिफॉर्म ट्यूब फिल्ड विद अ गैस, जैसे इस तरह से ये ट्यूब है, ठीक है, ये गैस से फिल है। विद गैस causes the density at any time t and distance x from the origin। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया O। ठीक है, ये x डिस्टेंस पे जो गैस के पार्टिकल्स मूविंग पोजीशन पे हैं, तो ये पॉइंट P या Q कुछ भी ले लो। गैस ट्रेवलिंग अलोंग अ फाइनाइट स्ट्रेट यूनिफॉर्म ट्यूब फिल्ड विद गैस, डेंसिटी एट एनी टाइम t and distance x from the origin where the velocity is u naught to become rho naught phi vt minus x। देखो क्या कह रहा है ये, फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स ओरिजिन, वेयर ओरिजिन पर वेलोसिटी क्या गिवन है, u नॉट गिवन है। ठीक है, वेयर टू वेलोसिटी इज u नॉट टू बिकम रो नॉट फाई वी टी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी u नॉट इस पॉइंट पर है और ये इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर डेंसिटी जो है वो रो नॉट फाई वी टी माइनस एक्स। प्रूव दैट द वेलोसिटी स्मॉल u एट टाइम t टाइम पर, मीन्स t टाइम पर गैस के पार्टिकल इस पॉइंट पर हैं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी u है वो वेलोसिटी u एंड डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन से x डिस्टेंस पर वेलोसिटी u जो है वो इस के अकॉर्डिंग प्रूव करनी है कि स्मॉल u जो है वो v प्लस यू नोट माइनस वी फाई वी टी अपॉन फाई वी टी माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ एट टाइम t पर वेलोसिटी u फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी ये है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सिंपल इनिशियली x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। ठीक है, वेलोसिटी u नॉट, डेंसिटी रो नॉट, डेंसिटी रो नॉट से इसमें चेंज हो जाती है t टाइम पर। x डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी u फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और डेंसिटी जो है वो रो नॉट फाई वी टी माइनस एक्स। अब वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसीडर करोगे, एक ही डिस्टेंस है अपना x डिस्टेंस पर, ये पोजीशन है जो गैस के पार्टिकल्स हैं, तो एक ही डिस्टेंस है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होगी वो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स रो इंटू वेलोसिटी u के फॉर्म में गिवन है, तो डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे अपने टर्म्स आएंगे डेल रो अपॉन डेल टी प्लस रो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो अपॉन डेल एक्स इंटू यू इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे इसको। ठीक है, अब इसमें ये दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, डेल रो अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी ये रो वाली टर्म लो, डेल रो अपॉन डेल एक्स और डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है, ये दोनों की, इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे इससे, रो इक्वल टू रो नॉट फाई वी टी माइनस एक्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो वेलोसिटी u इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, ये इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओनली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कंसीडर करते हुए ही ये अपना वेलोसिटी जो है वो इस फॉर्म में प्रूव हो जाएगा। अब रो की वैल्यू है अपने पास, रो इक्वल टू रो नॉट फाई वी टी माइनस एक्स, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर डेल रो अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, फाई डैश वी टी माइनस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, वी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इंटू वी, ये 0 हो जाएगा। डेल रो अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल ये तो एज इट इज फाई डैश वी टी माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, भी इसका माइनस एक्स का करोगे तो -1। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, रो
की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डेल रो अपॉन डेल टी और डेल रो अपॉन डेल एक्स दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन फर्स्ट में इनको पुट कर दो। पुट करोगे देखो तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और इसके नेक्स्ट डायग्राम कैसे लेना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्रैक्टिस करना है 2-3 टाइम्स, देन इजीली सॉल्व कर दोगे। सॉल्यूशन में कहीं ज़्यादा टफ नहीं है। दोनों वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है, ये पुट कर दिया और ये पुट कर दिया। अब देखो इसमें रो नोट, अब इसमें सॉल्व कर लो इसको। तो ये टर्म तो ये एज इट इज ये हो गया माइनस यू रो नोट 5 वी टी माइनस एक्स। यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स को तो एज इट इज़ रखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो एज इट इज है, ठीक है। रो की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये तीनों फिर रो नोट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, रो नोट या रो नोट, ठीक है। तो यहाँ पर रो की वैल्यू पुट करी है रो नोट 5 वी टी माइनस एक्स, ठीक है। टी टाइम पर जो डेंसिटी गिवन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इस रो नोट कॉमन ले लोगे, इधर राइट हैंड साइड में 0 है, थ्रू आउट 0 हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप से सीधे इस पे आ जाओ, सिंपल सॉल्यूशन करो। देखो कॉमन ले लो, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 वी टी माइनस एक्स, ये कॉमन आ जाएगा तो v माइनस स्मॉल यू, ठीक है, प्लस 5 वी टी माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो इस टर्म से सीधे ये टर्म ले लो। अब इसको एडजस्ट करो, x वाले टर्म से एक साइड करो और u वाले टर्म से एक साइड करो, फिर इसको इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 5 वी टी माइनस एक्स और ये 5 वी टी माइनस एक्स, ठीक है। जैसे या तो इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले लो और फिर इसको तो इसके साथ एडजस्ट कर लो, इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, डेल एक्स को इधर ले लो क्योंकि x वेरिएबल इसमें साथ है, ठीक है। वेरिएबल को एडजस्ट इजीली सभी कर सकते हो। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा log 5 वी टी माइनस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साइन माइनस आएगा, इसमें यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, तो ये log v माइनस यू, ठीक है। करके देख लो इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन करके देख लो, log v माइनस स्मॉल यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस स्मॉल यू इंटू डी यू, ठीक है, और साथ में साइन माइनस। क्लियर है सभी को। इक्वल टू माइनस लॉग सी, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है तो माइनस तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5 वी टी माइनस एक्स इंटू वी माइनस यू इक्वल टू सी, ठीक है। इनिशियली x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या गिवन है, u नॉट, ठीक है। तो इस इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट c फाइंड आउट कर सकते हो। तो x तो 0 हो जाएगा, 5 वी टी इंटू वी माइनस यू नॉट इक्वल टू सी। सी की ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे और इससे सॉल्व करोगे 2-3 स्टेप्स में, देन इजीली स्मॉल यू फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो वैल्यू पुट कर दी सी की, ठीक है। वी माइनस स्मॉल यू इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में ले लो इधर और यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो इधर ले लो और इसको स्मॉल v माइनस ये पूरा टर्म एच इट इज, ठीक है। तो 5 वी टी यू नॉट माइनस वी, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि जो प्रूव करना है अपने को उसमें यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। तो v प्लस 5 वी टी यू नॉट माइनस वी अपॉन 5 वी टी माइनस एक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सभी रिवाइज करेंगे अच्छे से इनको, बिल्कुल इनमें स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। देन सॉल्यूशन 1-2 टाइम रफली प्रैक्टिस करोगे, देन इजीली सॉल्व कर दोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वी डिस्कस एग्जाम्पल 4th इन नेक्स्ट वीडियो।